तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ शिवन्या वर्सेस बालवीर के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो बैटल है वो होगी टोटल 6 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्सपीरियंस, इंटेलेक्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड पावर्स। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो अगर बात करें इन दोनों के स्ट्रेंथ के बारे में, तो देखो बालवीर ने अपने स्ट्रेंथ के दम पे एक उल्का पिंड को रोका था। वो उल्का पिंड अर्थ के लेवल का ही था, लेकिन बालवीर ने उसे रोक दिया था और उसे फेंक भी दिया था। तो इससे पता चलता है कि बालवीर की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। दूसरी तरफ शिवन्या की स्ट्रेंथ के इतने बड़े फीट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, उसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी है पर इतनी नहीं कि वो उल्का पिंड को रोक सके। बात करें स्पीड की, तो देखो शिवन्या की स्पीड तो काफी अच्छी है। अब देखो शिवन्या तो फ्लाई नहीं कर सकती है, पर वो काफी तेज भाग सकती है। वो चाहे तो इजीली किसी कार का पीछा करके उसे हरा सकती है। बात करें बालवीर की, तो देखो बालवीर की स्पीड शिवन्या की स्पीड से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि पहली बात तो बालवीर फ्लाई कर सकता है। अब ऐसे ही उसकी स्पीड शिवन्या से ज्यादा हो जाती है, और दूसरी बात बालवीर लाइट की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। तो इसीलिए स्पीड वाला राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है एक्सपीरियंस। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं बैटल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ना कि एज एक्सपीरियंस की। तो अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो देखो बालवीर के पास बैटल एक्सपीरियंस ज्यादा है शिवन्या से, क्योंकि शिवन्या ने नागिन सीरियल में कुछ ही विलन्स का सामना किया है, उनसे फाइट की है और उन्हें हराया है। पर बालवीर तो अनेकों लड़ाइयां लड़ चुका है, उसे कई सारे सुपर विलन्स का सामना किया है, उन्हें हराया है, इसलिए उसके पास वॉर का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है शिवन्या से। अब शिवन्या ने भी काफी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, पर बालवीर से ज्यादा नहीं। बालवीर ज्यादा बैटल्स लड़ चुका है और जीत भी चुका है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस वाला राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है इंटेलेक्ट। अब देखो इंटेलेक्ट के मामले में भी बालवीर शिवन्या से बहुत आगे, क्योंकि शिवन्या नागिन सीरियल में हमने देखा था कि शिवन्या कोई भी प्लान बनाती थी तो उसमें शेषा की मदद लेती थी। शेषा की मदद से ही वो अपने दुश्मनों को मारती थी, और जब शेषा ने शिवन्या का साथ छोड़ दिया था तब शिवन्या किसी न किसी मुसीबत में फंसी जाती थी। फिर आगे चल के ऋतिक ने उसका साथ दिया था, तब शिवन्या अपने दुश्मनों को हरा पाई थी। बात करें बालवीर की, तो यार बालवीर पावरफुल है उतना ही इंटेलिजेंट भी है। वो अकेले ही काफी बड़े और अच्छे प्लान्स बना लेता है और वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब हाँ, कभी कभी कोई प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है, पर ऐसा तभी होता है जब बालवीर का अपोनेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। पर यहाँ पर तो शिवन्या है, और शिवन्या की इंटेलिजेंसी बालवीर जितनी नहीं है। अब हाँ, वो भी इंटेलिजेंट है, उसने शेषा और रीति का साथ छोड़ने पर उसने भी काफ़ी अच्छे प्लान्स बनाए थे अपने अपोनेंट को बीट करने के लिए। पर यहाँ पर कोई ऐसा वैसा अपोनेंट नहीं है, बल्कि बालवीर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो कम से कम समय पर काफ़ी अच्छे प्लान्स बना लेता है, तो नो डाउट इंटेलेक्ट वाला राउंड भी जाएगा बालवीर के नाम। अगला राउंड है ड्यूरेबिलिटी। तो अगर बात करें शिवन्या की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो शिवन्या की ड्यूरेबिलिटी तो उतनी अच्छी नहीं है। उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है, मतलब चाकू, गोलियां, इन सब से शिवन्या को चोट पहुंचाया जा सकता है, और वो जल्दी हील भी नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, वो अपने पावर से चाहे तो काफी जल्दी हील हो सकती है। और सेम केस बालवीर के साथ भी है। बालवीर को भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हाँ, बालवीर का हीलिंग फैक्टर शिवन्या से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी जल्दी हील हो जाता है। लेकिन हाँ यार, बाद में जब शिवन्या को और भी पावर्स मिली थी तब वो पहले से ज़्यादा ड्यूरेबल बन गई थी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी कहीं ना कहीं इक्वल ही होगी। तो इसीलिए ये वाला राउंड हो जाता है टाई, और टाई होने की वजह से दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाएगा दोनों के नाम। ये हमारा आखिरी राउंड है पावर्स का। बात करें शिवन्या के पावर्स की, तो देखो शिवन्या के पास तो काफ़ी सारी पावर्स है। वो फायर को कंट्रोल कर सकती है, एयर को कंट्रोल कर सकती है, और थंडर को भी कंट्रोल कर सकती है। इनसे वो किसी के ऊपर अटैक कर सकती है, और इनके अलावा उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी है जिससे वो अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करती है और कुछ वेपन्स भी क्रिएट कर सकती है। बात करें बालवीर के पावर्स की, तो देखो जो जो पावर्स शिवन्या के पास है वो सभी बालवीर के पास भी है, पर इनके अलावा भी बालवीर कई सारे मैजिकल पावर्स को होल्ड करता है। बालवीर के पास 5 एलिमेंट्स की पावर्स है, वो 5 एलिमेंट्स की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा उसके पास अनगिनत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स है, और वो अनगिनत वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है। अब अगर मैं इन दोनों को पावर्स में कंपेयर करूं, तो मैं ही बोलूंगा कि बालवीर की पावर्स ज्यादा है शिवन्या से, क्योंकि बालवीर के पास अनेकों डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैजिकल पावर्स है। जो जो पावर्स शिवन्या के पास है वो बालवीर के पावर्स के 50% भी बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिवन्या 3 से 4 एलिमेंट्स की पावर्स को कंट्रोल कर सकती है, पर बालवीर तो पांचों एलिमेंट्स की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा उसके पास काफ़ी सारी मैजिकल पावर्स है। तो नो डाउट बालवीर के पास ज़्यादा पावर्स है एज कम्पेयर टू शिवन्या।
क्लियरली पावर्स वाला राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। तो देखो 6 राउंड्स खत्म हो गए और स्कोर हुआ है बालवीर 6 एंड शिवन्या 1, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया है बालवीर। तो देखो यार, मेरे हिसाब से अगर कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर बालवीर ही होगा, क्योंकि बालवीर ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू शिवन्या। बट आपका ओपिनियन क्या है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।